हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10+2 बायोलॉजी से किया है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें वो जाके अपना करियर बना सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि जैसे ही उसने बायोलॉजी लिया था उसको डॉक्टर बनना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर के साथ साथ और भी ऑप्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन रहते हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हैं, वो भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। चलिए समझेंगे डीपली कि वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनको आप एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कंसीडर कर सकता है। तो नंबर 1 पहला जो ऑप्शन है दैट इज मेडिकल। मेडिकल की अगर हम बात करें या मेडिसिन फील्ड की हम बात करें, डॉक्टरी लाइन की अगर हम बात करें, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। अगर कोई कैंडिडेट बायोलॉजी लेता है तो उसका माइंडसेट होता है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में एंट्री करना है। एक पहले से माइंडसेट होता है डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। नंबर वन रहता है, अगर आपने बायोलॉजी लिया और आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शन वहां पर भी मिलते हैं। नंबर 1 फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, ये भी आप कर सकते हैं। नंबर 2 दैट इज पैरामेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं। और नंबर 3 दैट इज बेस्ट ऑप्शन, आप डॉक्टर बन सकते हैं नीट के थ्रू। MBBS, BUMS, BMS, BHMS, ये सब करके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज को करके भी एंट्री कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। तो ये तो थे 3 ऑप्शन जो आप अगर मेडिकल फील्ड में ही जाना चाह रहे हैं तो आप इन 3 में से किसी एक सेक्टर को चुनकर और आप इजिली अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें दैट इज टीचिंग प्रोफेशन। आपने इंटर में बायोलॉजी लिया, PCB ग्रुप से हैं, अब आपको डॉक्टरी लाइन में नजर नहीं जाना है तो आपका अगर ड्रीम है टीचिंग का तो आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। तो BSc MSc आगे आप PhD कर सकते हैं, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी आपको पता है कि गवर्नमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपने BSc किया है तो TGT के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास B.Ed होना चाहिए। अगर आप PGT के अप्लाई करेंगे तो आपके पास मास्टर होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। अगर आपके अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो नीट वगैरह की कोचिंग है, अगर आपके अपनी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आप उनमें भी एज ए फैकल्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें दैट इज सिविल सर्विसेज का ऑप्शन आपके लिए। सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपका जाता है बैंकिंग, तो बैंकिंग में भी आपके लिए ऑप्शन ऑलवेज ओपन रहता है। 10+2 के बाद कुछ मोस्टली जॉब्स हैं 10th के बाद भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ में 10+2 मांगते हैं, कुछ में ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन ऑलवेज ओपन रहते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज आ जाती हैं, UPSC, SSC आपका जो एग्जाम है। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का भी कई सारे एग्जाम हैं, वो आप करके और गवर्नमेंट सेक्टर में मूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास ऑलवेज होना चाहिए। लेकिन जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स को करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स को करके आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर वो कैरियर ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहे हैं तो आप मूव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को आपको ये नहीं करना है कि अगर मान लीजिए आपने बायोलॉजी ले लिया तो अब आपको डॉक्टर बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में मूव कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी मूव कर सकते हैं। जरूरी है BSc के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करेंगे तो आप MBA वगैरह भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब क्लियर होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को करने से पहले। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।